गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुंदर। आज हम बात करेंगे एसी सिस्टम के बारे में। जो एसी सिस्टम कार के अंदर होता है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम जिसे बोलते हैं एचवीएसी क्या होता है उसके बारे में हम मोटे मोटे पार्ट्स जो लगे हुए होते हैं, जो वर्किंग में काम करते हैं, उनके बारे में आज हम उन पार्टों के बारे में डिटेल से जानेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ लगा है और वो पार्ट क्या काम करता है, और उसे खोलने के लिए, रिमूव एंड फिटिंग करने के लिए कहाँ कहाँ पे हमें जाना पड़ेगा, और एसी पे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, एसी की गैस कैसे फिल कर सकते हैं, एसी नहीं चल रहा तो उसे कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि एक कार के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कार के अंदर जो ओनर्स या ड्राइवर जो चला रहा है, पैसेंजर बैठे हैं, उन्हें अंदर गर्मी की हीटिंग ना हो, उस सिस्टम के बारे में हम जानेंगे कि एसी सिस्टम क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। क्योंकि एसी सिस्टम कार में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम जानते हैं कि एसी सिस्टम का एक साइकिल कैसे बनता है, वो पूरे साइकिल के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि एक साइकिल के अनुसार ही हर चीज़ चलती है। जब तक एक साइकिल नहीं बनता, उससे पहले कोई भी चीज़ काम नहीं करती। तो उसका एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बारे में प्रॉपर हम डिटेल से भी जानेंगे कि उसका प्रोसेस कैसे होता है और क्या चीज़ होती है कि वो हमें कूलिंग देती है, अंदर ठंडक महसूस होता है, उसके बारे में। तो एक आपने कार देखी है, कार के अंदर जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं या टेक्नीशियन भाई हैं, उनको भी पूरा डिटेल से पता लग जाए कि एसी सिस्टम, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन को एसी के बारे में नहीं पता होता कि एसी सिस्टम क्या होता है। वो सिर्फ अपना इलेक्ट्रिकल काम करता रहता है, सेल्फ का काम करना, अल्टरनेटर काम करना, वायरिंग करना, यही काम करता है, लेकिन उसे एसी के बारे में पूरी डिटेल से नहीं पता होता। तो आज हम उन्हें भी बता दें कि एसी के बारे में, कैसे एसी सिस्टम होता है, वो कैसे काम करता है, कहाँ का कौन सा पार्ट होता है, अगर कोई पार्ट करते दफ़े क्या क्या उसकी सेफ्टी के बारे में भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि कई ऐसे पार्ट हैं जिनकी सेफ्टी नहीं रखेंगे तो डैमेज हो जाते हैं। डैमेज होने से आपकी कार में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी हमारे टेक्नीशियन भाई भी हैं, जैसे कि इंजन पे काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी क्या क्या सेफ्टी से काम करना होगा एसी सिस्टम के ऊपर। तो वो चीज़ों के बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। तो आज हम एसी सिस्टम के जो पार्ट्स लगे हैं उन पार्टों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट आता है एसी कंप्रेसर। एसी कंप्रेसर एक ऐसा यूनिट है जो इंजन की बेल्ट की सहायता से चलता है, और ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो ये होता है इंजन के या तो लेफ्ट या राइट साइड में, जहाँ ये फ्रंट पोजीशन होती है, जहाँ ड्राइव बेल्ट घूमती है, उस ड्राइव बेल्ट की सहायता से ड्राइव लेता है। तो एसी कंप्रेसर क्या होता है, एक कंप्रेसर मोटर होती है। ये क्या करती है, जैसे ही ऑन होता है तो ये क्या करता है, एक साइड से वैक्यूम करता है, गैस को खींचता है, दूसरी साइड प्रेशर से दबाता है। तो इसका काम है एक कंप्रेसर। ये कंप्रेसर आपको कहाँ, जो आपका इंजन कंपार्टमेंट है, इंजन जहाँ इंजन लगा हुआ है, इंजन के ऊपर ब्रेकेट की सहायता से, इसे बोल्ट की सहायता से लगाया जाता है। तो ये आपको देखने को पूरा एल्युमिनियम अलॉय का ही दिखेगा। आगे इस पर एक पुली दिखेगी आपको, जो कास्ट आयरन टाइप की होगी। उसके बाद में आपको इस पे दो पाइप दिखेगी, एक पतली पाइप होगी और एक मोटी पाइप होगी। लेकिन जो मोटी पाइप होगी, जिसका आगे का सिरा जो आप देखेंगे वो एल्युमिनियम अलॉय का होगा, और आगे जाके नहीं वो रबड़ का पार्ट बन जाता है। लेकिन जो पतली पाइप होती है वो पूरी आपको एल्युमिनियम अलॉय की ही मिलेगी। ये पाइप आपको कहाँ जाएगी, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये पाइप, इसको पाइप को बोलते हैं हम हाई प्रेशर पाइप, और जो रबड़ वाली पाइप है उसे हम बोलेंगे लो प्रेशर पाइप। तो अब हम आगे चलते हैं। इसके आगे सेकंड पार्ट आता है, जो होता है एक हमारा कंडेंसर। एक कंडेंसर होता है। कंडेंसर क्या होता है, ये इंजन के फ्रंट एरिया में लगता है, जहाँ पे आपका रेडिएटर होता है, जहाँ आपका बम्फर लगा होता है। बम्फर के जस्ट आगे ही आपको एक ये पार्ट मिलेगा, बिल्कुल पतला सा, जैसे कि आपका रेडिएटर होता है। जैसे इंजन के अंदर कूलिंग करने के लिए रेडिएटर लगाया जाता है, ऐसा ही आपको एक कंडेंसर मिलेगा, जिसके अंदर ये पूरा जो कंडेंसर होता है ये एल्युमिनियम अलॉय का बना होता है। इसके अंदर जो फिन्स है, जो एल्युमिनियम अलॉय की पतली पतली फिन्स से लगी हुई है, और इसमें ट्यूब्स लगी हुई है। ट्यूबों के अंदर क्या, जो हाई प्रेशर जो पाइप आता है, जो हवा हमारी जो गैस है जो इसमें प्रेशर से भेज रही है, जो कंडेंसर के अंदर घुमाई जाती है। कंडेंसर को सिर्फ इसीलिए लगाया जाता है कि जो गैस हमारी आ रही है, जो प्रेशर से आ रही है, प्रेशर आने के कारण उसमें टेम्परेचर भी
इंक्रीज़ हो जाता है, इस कारण उसे वहाँ पे घुमाते हैं। तो क्या होता है, जब ज़्यादा दूरी में कोई चीज़ घूमती है तो वहाँ पे वो ठंडी हो जाती है। तो इससे आगे हम, ये दूसरा पार्ट हुआ, इन पार्टों की पूरी डिटेल हम अपने बोर्ड प्लान पे देखेंगे, क्योंकि हर चीज़ का आपका बोर्ड प्लान होगा, या हम कार के ऊपर देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल से पता लग जाएगा, तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ एसी सिस्टम का जो एक साइकिल है, सबसे पहले आपका कंप्रेसर आता है, दूसरा आपका कंडेंसर आता है। कंडेंसर से जब पाइप निकलती है दूसरी साइड से, वो आपके आरडी बोतल पे जाके लगती है। लेकिन अभी जो इनबिल्ट कंडेंसर आते हैं उसके अंदर ही हमारा फिल्टर आरडी बोतल लगाई जाती है। लेकिन पहले जो गाड़ी आती थी ज़्यादा करके, उसकी आरडी बोतल अलग लगाई जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जो कंडेंसर है उसके अंदर ही आपको इनबिल्ट मिलेगी। तो तीसरा पार्ट हो गया हमारा आरडी बोतल, या रिजर्वायर टैंक्स भी बोलते हैं, रिजर्वायर बोतल भी बोल सकते हैं, लेकिन हम जेन्युइनली उसे बोलते हैं कंपनी लैंग्वेज में आरडी बोतल। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आरडी बोतल में क्या होता है, वहाँ पे हम गैस को सेपरेट कर लेते हैं, जो उसमें नमी आती है उसे वहीं पे सोख लेता है। तो नमी इसलिए आती है क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी हमारे पार्ट को रख दें, उस पर एक जंग सा लग जाता है, तो उस कारण उसमें एक ऐसा केमिकल्स डाला जाता है जिससे उसकी नमी, जो गैस के अंदर नमी आती है, उसे वहाँ सोख लेता है। इसलिए वो आरडी बोतल का यूज़ किया जाता है। वहाँ पे एक फ़िल्टर लगाया जाता है, फ़िल्टर में हम उसे गैस को क्लीन कर लेते हैं। इससे आगे हमारा तीसरा पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट आता है, उसे बोलते हैं एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है आपका कूलिंग कॉइल जहाँ पे लगी हुई होती है, वहाँ पे एक आपको एक्सपेंशन वाल्व मिलेगा। एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, जो गैस हमारी लिक्विड फॉर्म में आ रही है, वो गैस जैसे ही अगर जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे कूलिंग नहीं होगी। तो उस जगह क्या करता है एक्सपेंशन वाल्व, उसको प्रेशर से जो गैस आ रही है उससे वेपराइज करता है। जब ये वेपराइज करता है तो क्या होता है कि गैस है ना छोटे छोटे टुकड़ों में कूलिंग कॉइल में चली जाती है। जब कूलिंग कॉइल में छोटे छोटे टुकड़े में जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, ये बिल्कुल ठंडी हो जाती है और बर्फ़ आइस फॉर्म में पहुँच जाती है। जब ये बिल्कुल आइस फॉर्म में होती है, ये बर्फ़ की तरह हो जाती है, तो कूलिंग कॉइल बिल्कुल ठंडी हो जाती है। जब वह कूलिंग कॉइल वहाँ ठंडी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिकल एक ब्लोअर मोटर लगी होती है, ब्लोअर मोटर की सहायता से हवा को हम हमारे पैसेंजर कंपार्टमेंट में घुमाते हैं। उसके ऊपर से हमारे पैसेंजर कंपार्टमेंट में घुमाते हैं। तो जब हवा वहाँ से खिंचती है या वहाँ से दबाई जाती है तो क्या होता है दोस्तों, जब वो हवा हमारी किसी ठंडी चीज़ के पास से निकलेगी उसकी फिंसों के अंदर, तो वो क्या होगा, ठंडी हो जाएगी। जब ठंडी हो जाएगी तो अंदर का जो हमारा ह्यूमिडिटी टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल मेंटेन हो जाता है। जो हमारे पैसेंजर को जितना चाहिए होता है उतना उस लेवल पे पहुंच जाता है। तो ये हमारा एक कूलिंग कॉइल लगी होती है। कूलिंग कॉइल के बाद में फिर हमारी एक पाइप निकलती है, वो पाइप क्या करती है, वापसी हमारे कंप्रेसर में चली जाती है। तो इस हिसाब से एक ये साइकिल बनता है। पहले हमारा कंप्रेसर आता है, आगे हाई प्रेशर लाइन में जाती है, उसके बाद में कंडेंसर आता है, कंडेंसर के बाद आरडी बोतल के बाद में फिर पाइप के बाद में फिर आपको एक्सपेंशन वाल्व के बाद में कूलिंग कॉइल से वापसी कंप्रेसर। ये एक साइकिल होता है। इस साइकिल पे ही हमारा एसी कंप्रेसर काम करता है। अब मैं आपको अगली वीडियो में कंप्रेसर का पूरा फंक्शन समझाऊंगा कि उसमें क्लच लगा होता है, क्लच खराब हो जाएगा, कंप्रेसर काम नहीं करेगा तो क्या कैसे पता लगेगा कि कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कंप्रेसर वीक हो गया है या उसके अंदर कौन सा पार्ट, इलेक्ट्रिकल पार्ट खराब हो गया है या उसके अंदर मैकेनिकल पार्ट खराब हुआ है, उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। फिर हम देखेंगे कंडेंसर को कैसे चेक कर सकते हैं, उस पर हार्ड प्रेशर कैसे बढ़ जाता है, उसमें क्या हो गया है, तो उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अपने फ्रेंडों को बताइए जिससे उनका भी मोटिवेशंस बढ़े, उनको भी कुछ सीखने को मिले, जिससे वो अपना आगे अच्छे से किसी भी काम को करने में अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाए। तो आई थैंक यू, विश यू वेल्थ।